न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 40 से 57% नए वालिदैन बच्चा पैदा होने के बाद शदीद लड़ाई करते हैं। अच्छा, अब वो लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? लड़ाइयाँ होती हैं डिसएग्रीमेंट्स की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बच्चा पैदा होने के बाद फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हो। एक पार्टनर को लग रहा होता है कि सारा काम तो मैं कर रही हूँ, वो क्या कर रहा है, और जबकि जो आपका दूसरा स्पाउस होता है कहते हैं सारा तो मैं संभाल रहा हूँ, ये क्या कर रही है। तो जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं ना, स्पेशली जब आपके घर में 2 बच्चे हो जो 5 साल से छोटे हो, तो आप उन सबको मैनेज नहीं कर पाते और वो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। अब लड़ाइयों को रिड्यूस कैसे करना है, उनको कम कैसे करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो सबसे पहले एम्पैथी शो करें, यानी कि एक दूसरे की जगह पर अपने आप को रख के सोचें कि दूसरा क्या कर रहा है और अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरा रिएक्शन क्या होता। अगर वो तपा हुआ है तो मैं रियलाइज करूं कि वो क्यों तपा हुआ है। दूसरी चीज ये कम्युनिकेशन गैप, बात करें। एक दूसरे के दिल में ग्रज रखना, ब्लेम करना, तुम तो कुछ नहीं करते, सारा मैं करती हूँ, या उठ के मेरी हेल्प ही कर दिया करो, के बजाय कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कल आपने मेरी हेल्प की थी तो मेरे लिए काम आसान हो गया था, फिर हम दोनों मिलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर सकेंगे। थोड़ा सा आराम से एक दूसरे को स्पेस देके बात करें, कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे को इंकरेज करें। जो एक टाइम होता है अच्छा डिटरमिन करना कि किस टाइम बात करनी है, हम वो भी नहीं देखते। जब दिल आता है पटाख करके बात कर लेते हैं, दिस इज रॉन्ग। आप डिटरमिन करें कि इस वक्त रिलैक्स मूड है, मैं कोई दिल की बातों में शेयर कर सकती हूँ, कोई मेरे दिल में ग्रज आ रहा है, दिल में कोई बात आ रही है तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, एक होता है आराम से बात करना, कम्युनिकेट करना, एक होता है लड़ाई के मूड में आना। लड़ाई के मूड में बात नहीं करनी, आराम से बात करनी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप दोनों मेक श्योर करें आप हस्बैंड और वाइफ एक पेज पर हैं, आप दोनों के रूल्स एक हो, बच्चों को भी आप एक ही चीज समझा रहे हो, ये ना हो कि माँ कुछ बता रही हो बाप कुछ बता रहा हो, ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, इसमें जो घर में दादी दादा नानी नाना या चचा ताई फूफी मौजूद होती है वो भी मेक श्योर करें। अगर माँ मना करिए कि बच्चे को चीनी नहीं खिलानी लेकिन दादी चॉकलेट दे रही है, फूफी चॉकलेट दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो रूल है वो सब फॉलो करें, एक पेज पे रहें। अच्छा, और छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मैटर करती हैं। किसी को टाइम दे देना कि अच्छा चलो आज बच्चे मैं संभालता हूँ, तुम आज रिलैक्स कर लो, आज तुम टाइम आउट कर लो, तुम अपनी फ्रेंड साथ चले जाओ। जब आप घर आए तो उसके लिए कोई छोटी सी चीज ले, गुजरते हुए आपको फूल नजर आए, फूल लें, इट्स ऐसी कोई चीज है, कोई बड़ी चीज भी नहीं है ना। आप बाजार से कोई चीज उनको पसंद है, सपोज कहीं की कॉफी पसंद है, कहीं की कोई, अक्सर खवातीन को कहीं ना कहीं किसी जगह की ड्रिंक पसंद होती है, कहीं जगह की चाट पसंद होती है, आप गुजरते हुए उसके लिए ले आए। छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि वो घर में होती है, खातून वो तपी होती है, खपी होती है, उसके लिए कुछ चीजें ले आए। अगर घर में आपके बड़े मौजूद है, थोड़ी देर बच्चों के हवाले करें और बेगम को लेकर कहीं बाहर चक्कर लगवा लें। छोटी छोटी चीजें होती है, मैटर करती हैं, आप लोग का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप उन 40 से 57% पेरेंट्स में नहीं होंगे जो बच्चे पैदा होने के बाद जिनका बॉन्ड खराब होता है, आप उन लोगों में होंगे जिनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है।